प्रश्न है कि आध्यात्मिक उन्नति में मांसाहार बाधा है क्या, और मांस का भक्षण करने वाले क्या सच में किसी नरक में डाले जाते हैं? तो जो नरक भेज रहा है, क्या वह जानकर भेज रहा है, दौरा करके आया है? मैं उसे गलत धर्म कहता हूँ। जब आप किसी भी भय के कारण कुछ भी धारण करते हैं, पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, या जिस कार्य को करने के बाद आप पछताते हैं, आपको पछतावा होता है, उसे मैं गलत धर्म कहता हूँ और उसे ही मैं नरक कहता हूँ। जिस कार्य को करने के बाद आपको पछतावा हो वह नरक है, बुराई में नरक है, शामिल है। और जिस कार्य को करने के बाद आप आनंद से झूमें, मस्ती में नाचें, गाएं, वह स्वर्ग है, आनंद स्वर्ग है, दुख नरक है। पीड़ा जहाँ स्वयं को महसूस हो कोई कार्य करने के बाद, जहाँ पछतावा हो, वह नरक है। तो स्वर्ग और नरक आपके कार्यों पर निर्भर करता है। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। यह तो धंधा है, कुछ ना कुछ कहना है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना है। और एक ही मत पर सभी कथाकार सहमत नहीं होते, तो हर कथाकार अपना अलग मत देता है, क्योंकि दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ भी साबित करना है। तो 4 और नए प्रकार के नरकों में भी आपको भेजा जा सकता है, क्योंकि श्री 1108 4 बार अपने नाम के साथ लगाए हुए, तो 4 नई सजाएं आपके लिए कही जा सकती है। जब तक भय की नींव पर धर्म की अट्टालिकाओं को खड़ा किया जाता रहेगा, धर्म धराशायी होता रहेगा, सभ्यता नीचे गिरती रहेगी, विज्ञान नीचे गिरता रहेगा। जिस क्षण जागृति की नींव पर धर्म को रखा जाए, धर्म भी आसमानी होगा, सभ्यता भी आसमानी होगा और विज्ञान भी आसमानी होगा। इसलिए मैं उसे अधर्म कहता हूं जहां भयवश कुछ भी आप धारण करते हैं या छोड़ देते हैं। जो लोग भय के कारण मांसाहार नहीं करते हैं या मांसाहार करने के बाद पछताते हैं, यह दोनों तरह के ही लोग पाखंडी, मेरी नज़र में अधार्मिक और तथाकथित धार्मिक लोग हैं, जो भयवश नहीं करते हैं या करने के बाद पश्चाताप करते हैं कि नहीं करना चाहिए। दोनों तरह के लोग गहरी बेहोशी में। और यही कारण है कि विश्व इतिहास ने लिखा, मनुष्य के भय के कारण ईश्वरीय सत्ता पैदा होती है, मनुष्य के भय से ईश्वर पैदा होता है। उनका ये कुतर्क, उनका ये झूठ, उनकी ये कल्पना सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और सब लोग इसकी तरफ आकर्षित भी होते। यही कारण है इन तथाकथित धार्मिक लोगों से धर्म को, सभ्यता को, समाज को सर्वाधिक खतरा। तो मैं अधर्म उसे कहता हूं जहां पर बेहोशी हो, भय हो और पश्चाताप हो, मैं उसे अधर्म कहता हूं। और मेरा पक्ष जागृति के पक्ष में, जहां जाग कर चुनाव किया गया, भले ही दुनिया उसे पाप कहती हो, मेरा पक्ष उस तरफ है। और भले ही दुनिया उसे पुण्य कहती हो, लेकिन जाग कर यदि आप चुनाव करते हैं तो फिर मेरा पक्ष उसी तरफ है। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा पाप धर्म का सौदा करना, आत्मा का सौदा करना, सत्य का सौदा करना और परमात्मा के नाम पर जो धंधा करना है, सबसे बड़ा पाप वो करते हैं। ये मांसाहार जैसा कोई पाप उसके सामने नहीं रहता। किसी की जागृति में यदि आप सहायक हो जाएं तो उससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा है ही नहीं। और किसी की बेहोशी में आप शामिल हो जाएं, किसी को परमात्मा से दूर करने में लगे, भय से परमात्मा को धारण करवा रहे हैं, मेरी नज़र में सर्वाधिक बड़ा पाप यही है। भारत में अखंड रामायण होती है 24 घंटे के लिए, जहां आप भी राम का गुणगान करते हैं, आप भी परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में आप यह मानते हैं कि परमात्मा है, इसलिए आप सौदा नहीं करते, आप मांग नहीं उठाते कि राम के संदर्भ में हमने व्याख्या की तो मुझे भी धन चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो राम की व्याख्या आपकी भांति ही करते हैं,
जो जानकारी आप प्रभु राम के संदर्भ में रखते हैं वही जानकारी उनके पास है, लेकिन वो उसे बेचते हैं, आप नहीं बेच पाते, आप इतना साहस नहीं जुटा पाते, लेकिन वो साहस जुटाते हैं। और ऐसा भी लगता है कई बार इनकी बातों से कि जैसे इन्हें यकीन है कि परमात्मा नहीं है और आपके धन से वह निजी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, गरीबों के घर बनवा रहे हों, उनके लिए शिक्षा, रोजगार, स्कूल, कॉलेज निर्मित करवा रहे हैं। व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं वो आपके धन के माध्यम से। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा पाप यही है। और अब मांसाहार आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है या नहीं, उस पर जान लेते हैं। तो बहुत सी भौगोलिक इकाइयाँ ऐसी हैं जहाँ मांसाहार मुख्य भोजन है, या बहुत विकल्प नहीं है, या शुरुआत से ही मांसाहार किसी घर में किया जाता है। तो ऐसे कई साधु सन्यासी हैं जो मांस के भक्षण के साथ परमात्मा को प्राप्त करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि मांसाहार आपको मना इसलिए किया गया क्योंकि मांसाहार से तामसिकता बढ़ती है, तमस बहुत ज़्यादा होती मांसाहार में। लेकिन यही तमस, यही तामसिकता दूध, घी और मिठाइयों में भी है। यदि आप किसी तरह का नशा करते हैं और 4 रसगुल्ले खा लें तो आपके नशे में बढ़ोतरी हो जाती है और ज़्यादा गहरा नशा छा जाता है। तो तामसिकता तो मिठाई में भी है, घी में भी है, दूध में भी है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मांसाहार भी जहर है और घी, दूध, मिठाइयाँ भी जहर है। तो इन्हें छुपा लिया, लेकिन मांसाहार को सामने रखा। आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब आपके शरीर में तमस कम होता है, आलस्य कम होता है। और जो चीज़ें आलस्य को बढ़ाती, तमस बढ़ाती, उन्हें मना किया। शराब को मना किया, मांसाहार को मना किया, मिठाइयों को भी मना किया, दूध, घी को भी मना किया, जो कामुकता पैदा करे, आलस्य पैदा करे, उन चीज़ों को मना किया जो बेहोशी पैदा करे। आप ज़्यादा से ज़्यादा होश में रह सकें ताकि जो आप व्यक्तिगत रूप से हैं, जो वास्तविक स्थिति आपकी है, उसे जान सकें, पहचान सकें। तो बाधा मांसाहार थोड़ी बहुत तो पहुंचाता है। जैसे जिन रास्तों में फूल बिछे हैं उन रास्तों में कांटे बिछ सकते हैं यदि आप मांसाहार करें, यदि आप मिठाइयाँ खाएं, दूध, घी का सेवन करें। उतनी ही मात्रा में जितना मांसाहार नुकसानदेह है, उतनी ही मात्रा में मिठाइयाँ भी नुकसानदेह हैं। लेकिन इन्हें तो छुपा लिया मांसाहार को सामने, क्योंकि मिठाइयाँ तो हमें खानी है, तो उसको बचा लेना है, मांसाहार हमको नहीं करना है। तो जो मांसाहार कर रहे हैं तो उन पर कुछ आरोप मढ़े जा सके। तो आध्यात्मिक उन्नति में तामसिकता बाधा अवश्य ही पहुंचाती है, यह सत्य है। लेकिन भयवश या किसी के कहने पर बाहर से यदि आपने छोड़ दिया तो कल कोई कहेगा तो फिर से उसे धारण भी कर सकते हो, ग्रहण भी कर सकते हो। और मैं उसे सत्यवादी कहता हूँ, उसे धार्मिक कहता हूँ, जिसका किसी विषय वस्तु के प्रति अंदर से तादात्म्य टूट गया। जैसे करीब 1.5 वर्ष पहले 4-5 बच्चे मेरे पास ध्यान के लिए आए थे जो शराब की लत से जूझ रहे, मांसाहार भी करते थे, मांस का भक्षण करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि हो सके तो 6-7 दिन तक मांस का सेवन मत करो, शराब मत पियो, ताकि ध्यान का कुछ लुत्फ उठा सको, इसकी अनुभूति प्राप्त कर सको। और यदि करो भी तो अकेले में करना। मांस खाओ तो जिस भी जानवर का मांस खाते हो वहाँ जाना, उसको कटते हुए देखना, खुली आँख से एकटक, और जब लेकर आना उसे सफाई करना, उसे धुलना, तो लगातार ये ख्याल रखना कि यह मांस है और इसको मैं खाऊंगा, लगातार ध्यान रहे। और जब उसे बनाओ, उसे पकाओ, तो भी लगातार मांस का ही स्मरण रखो, मांस है यह और इसे मैं खाऊंगा, यह मांस है, मैं इसे खाऊंगा। लगातार इसी वाक्य को दोहराओ। और जब खाने बैठो तो भी लगातार अपने आप को होश में रखो कि मैं मांस का भक्षण कर रहा हूँ, यह मांस है। और ऐसा प्रयोग आप 2-3 बार भी करेंगे तो अंदर से तादात्म्य टूट जाएगा। जो मांस का भक्षण करते हैं और जिस रोज वह मांस को पकाते हैं, उस रोज उनसे मांस नहीं खाया जाता है अधिक मात्रा में। जी घबराता है या उनका जी खराब हो जाता है, क्योंकि मांस पकाया है, मांस धुला है, इसलिए जी खराब है, नहीं खाया जाता है। जिसने मांस पकाया नहीं, जिसने मांस धुला नहीं, वह तो अधिक मात्रा में खाएगा, लेकिन जिसने बनाया है वह उस रोज मांस को ज़्यादा मात्रा में
सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा होश, थोड़ी जागृति मांस के प्रति रही है। और इस बात यदि आप 2-3 बार प्रयोग करते हैं तो अंदर से मांस के प्रति तादाद में टूट जाता है, फिर आपको ख्याल भी नहीं रहता है। और उन बच्चों ने प्रयोग भी नहीं किया, 3 दिन मेडिटेशन के लिए आए, आगे भी आते रहे, लेकिन फिर उसके बाद आज 1.5 बरस से ऊपर हो गया, ना कभी शराब का ख्याल उठा, ना कभी मांस के संदर्भ में कोई ख्याल उठा। अंदर से उनके तादाद में टूट गया। भयवश नहीं छोड़ा या किसी नैतिक कारण से नहीं छोड़ा, अंदर से उसके प्रति तादाद में टूट गया। अब वह जागृति का चुनाव है कि मांस का भक्षण नहीं करना है, होश में। तो जरूर आध्यात्मिक उन्नति में मांसाहार बाधा है, और यदि आप आध्यात्मिक पथ पर हैं और थोड़ी बहुत भी जागृति घटित होती है, थोड़ा बहुत भी होश आता है, तो पहले प्रेम पैदा होता है। और जब यही प्रेम किसी विशेषण से मुक्त होकर सर्वांगीण हो जाता है, सर्वांगीण होकर जो बहता है वह करुणा है, और यहाँ से जीव मात्र के प्रति दया का उद्घोष होगा। यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आप किसी भी शरीर को नष्ट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यहाँ जागृति का उद्घोष शुरू हो रहा है, यहाँ जीव मात्र के प्रति दया का भाव पैदा हो रहा है, क्योंकि करुणा पैदा हुई है। और करुणा के कारण आप अपने स्वाद के लिए, अपनी जिह्वा के लालच के लिए किसी शरीर को नहीं छीन सकते। और जो व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचा है, भय के वश मांसाहार नहीं करता है या मांसाहार के बाद पछताता है, यह दोनों ही मेरी नज़र में तथाकथित धार्मिक या अधार्मिक व्यक्ति। तो यहाँ जिस क्षण आप पहुँचते हैं, मांसाहार करते हुए भी यदि यहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर अंदर से मांसाहार का तादाद में टूट जाता है। फिर आप चाहें भी तो मांस का भक्षण नहीं कर सकते, आप चाहें भी तो हिंसा नहीं कर सकते, आप नहीं की जाएगी, क्योंकि करुणा जन्म ले चुकी है और जीव मात्र के प्रति दया का उद्घोष यहाँ शुरू हो चुका है। तो आपसे फिर आगे नहीं किया जा सकेगा। मनुष्य मूल रूप से शाकाहारी, लेकिन किसी कारणवश यदि मांसाहार करने लगा है, तो अब मैं उससे कहता हूँ कि जाग कर अब चुनाव करो, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ो, और थोड़ा बहुत होश जब प्रकट होगा अंदर से यह तादाद में टूट जाएगा। वरना भयवश यदि छोड़ दिया या धारण कर लिया या पछतावे के साथ में कुछ कार्य करने शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से आप अधर्म कर रहे हैं। अधार्मिक कार्य यही है। धार्मिक कार्य वही है जहाँ आपकी जागृति आपके साथ है। तो किसी कारणवश यदि आपने पकड़ लिया है मांसाहार, तो फिर अब इसके प्रति अंदर से तादाद में टूट जाने दो, ताकि फिर इसके प्रति कभी कोई ख्याल, कभी कोई वासना पैदा ही ना हो। तो मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि जागिए और जागकर अंदर से इसके प्रति तादाद में तोड़ दीजिए। भयवश या मेरी बातों को सुनकर तादाद में नहीं टूटेगा, और मानना भी मत मेरी बात को। या तो 2-3 दिन जो मैंने आपसे कहा उसका प्रयोग करके देख लेना, स्वयं ही अंदर से तादाद में टूट जाता है। या थोड़ा बहुत होश घटेगा, प्रेम प्रकट होगा, तब भी अंदर से इनके प्रति तादाद में टूट जाएगा। बहुत बहुत